पहले वीडियो में हमने देखा था कि किसी एलईडी को किस तरीके से आप टर्न ऑन और ऑफ करते हो विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो यूनो डेवलपर बोर्ड से। और मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा कि आर्डिनो यूनो के अंदर एक कंट्रोलर होता है 8 मेगा 328, जो कुछ भी हम लोग प्रोग्राम डालते हैं वो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही डालते हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट करता है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ये समझे कि हम लोग मल्टीपल डिजिटल आउटपुट्स कैसे कंट्रोलर से प्रोवाइड करते हैं उसको समझना, ना कि हम लोग एक सिंपल एक एलईडी को ऑन ऑफ करना या एक सिंगल एक पिन के ऊपर डेटा आउटपुट देना। तो अब यहाँ पे हमारे लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं मल्टीपल चाहता हूँ तो मेरे को मल्टीपल आउटपुट को चेक करने के लिए मल्टीपल एलईडीज कनेक्ट करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिजिटल की, तो डिजिटल के सिग्नल्स दो ही हो सकते हैं, 0 या 1। वो मैं एलईडी से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि कहाँ अगर डेटा आ रहा है तो 1, अगर डेटा नहीं आ रहा तो वो 0। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मुझे मल्टीपल आउटपुट चेक करने के लिए मल्टीपल एलईडीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8 एलईडी एज्यूम करके चल रहा हूँ। इट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो D13 से लेकर के D6 तक ये टोटल जो हमारे पास में 8 पिन है, D13 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D6 से लेकर के D13 तक हम इन 8 पिन्स को यूज़ करेंगे और इन पिन्स से हम लोग आउटपुट लेंगे। अब यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं 8 एलईडी कनेक्ट करूँ। अगर मैं 8 एलईडी को यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ये वर्क भी करेगा, बट यहाँ पे समस्या ये है कि अगर क्या मैं इसको प्रैक्टिकली हार्डवेयर लगाऊंगा तो क्या मैं इसको सच में 8 एलईडी इस तरीके से लगा सकता हूँ? यहाँ पे ये वायर हवा में है तो मैं मल्टीपल वायर्स को हवा में नहीं यूज़ कर सकता। मुझे इन सारे वायर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी एक बोर्ड पे। इसके लिए हमारे पास में एक बोर्ड अवेलेबल है जिसका नाम है ब्रेड बोर्ड। जी हाँ। अब ब्रेडबोर्ड क्या काम करेगा? ब्रेडबोर्ड काम करता है कि जो कुछ भी हम लोग फाइनल सर्किट बनाने से पहले टेस्टिंग करते हैं वो हम लोग ब्रेडबोर्ड से करते हैं। अब ये ब्रेडबोर्ड है। अब ये ब्रेडबोर्ड ही इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, अगर इसको आप देखो तो इसका जो शेप है ना वो ब्रेड के जैसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे ब्रेड में छोटे छोटे छेद होते हैं वैसे इसके अंदर भी छेद है। तो इसलिए ये बोर्ड है और ये ब्रेड जैसे यहाँ पे होल्स है, इसलिए इसको हम लोगों ने ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। बाकी इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ठीक है ऐसा क्यों कहा, बस इसका नामकरण है और नाम इसका हम लोगों ने ब्रेड बोर्ड दे रखा है। अब इस ब्रेड बोर्ड में हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस ब्रेड बोर्ड में क्या कोई सप्लाई होती है। तो इस ब्रेड बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं होती, कोई इनपुट पिन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। जो भी कनेक्शन होता है वो कनेक्शन हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी बात, यहाँ पे हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि जो ब्रेडबोर्ड होता है इस ब्रेडबोर्ड के अंदर का कनेक्शन कैसा होता है। तो आप यहाँ पे ना बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली जो पिन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये ग्रीन डॉटेड से शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड है इंटरनल। तो ये ऊपर की दो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है और ये जो लाइन है FGH ABCDEFGHIJ लिखा हुआ है, ये लाइन्स वर्टिकली कनेक्टेड है। जैसा कि देख पा रहे हो, अगर मैं कोई कनेक्शन इस पॉइंट पे करता हूँ J पॉइंट पे, तो J से लेकर के F तक के सारे आपस में कनेक्टेड है, तो मुझे कनेक्शन में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस ब्रेडबोर्ड को यूज़ करूँगा। तो चलो अब देखते हैं कि इस ब्रेडबोर्ड का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज हमारी ये है कि मुझे 8 एलईडी को ग्लो करा के देखना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक 8 एलईडी को यूज़ करने के लिए यहाँ से मैं एलईडी लेता हूँ और इसको मैं कहीं पर भी ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेट एज्यूम मैंने इस एलईडी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये रेड कलर के एलईडी है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, 20 मिली एम्पियर का इसको करंट रिक्वायर्ड है। क्योंकि हमारा जो आर्डिनो यूनो का डिजिटल लॉजिक है, यानी डिजिटल का मतलब हो गया 1 यानी +5 वोल्ट। हालांकि प्रैक्टिकली 5 वोल्ट नहीं देके 4.3 4.7 वोल्ट के आसपास देता है, बट इतना इनफ होगा इस एलईडी को ड्राइव करने के लिए। और जो रजिस्टेंस है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितने रजिस्टेंस के रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक एलईडी ले लिया और एक मैं यूज़ करूँगा रजिस्टेंस। अब ये देखिए, इस रेजिस्टेंस को मैं चाहूँ तो कहीं पे भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पहले इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं यूज़ कर लेता हूँ 330 ओम। तो मैंने 330 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया। ये हो गया मेरा एनोड, ये हो गया कैथोड। अब जैसा कि हमें पता है कि कैथोड टर्मिनल जो होता है वो कैथोड टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से देखिए कनेक्शन में कैसे कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से एक वायर क्लिक करता हूँ, इस वायर को मैं यहाँ से लेके मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ।
और मैंने इस वायर को ये नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया और मैंने इसके कलर को ब्लैक कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात है, ये देखिए ये टर्मिनल आपस में नीचे से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये वायर ब्लैक कलर का वायर ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। यहाँ से मैंने कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया है समझाने के लिए, ताकि अब हमें पता लगे क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है, तो यानी यहाँ से इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं दूसरी एलईडी यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे दूसरी एलईडी यूज़ करी इस पॉइंट पे। अब मेरे को यहाँ पे जो एलईडी की रिक्वायरमेंट है वो 8 एलईडी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ पे 8 एलईडी कनेक्ट कर दी। सेम इसी फॉर्म में मेरे को रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस रेजिस्टेंस को कॉपी किया कंट्रोल सी से और मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया और मैं इसका कनेक्शन करते जाता हूँ। मैंने इसको कनेक्शन यहाँ से लगा 1, मैंने दूसरा कनेक्शन यहाँ किया 2, तीसरा कनेक्शन, चौथा, पांचवा, 6, आठवां। यहाँ पे एलईडी भी मैंने कम ले रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, एक एलईडी और यूज़ करते हैं। ये मैंने किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये होगी मेरे पास 8 एलईडी। यहाँ पे होगी 1 2 3 4 5 6, ये रेजिस्टेंस मैंने कॉपी किया 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैंने एक और कर लिया 8, और ये चीज़ मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो टोटल मेरे पास में 8 रेजिस्टेंस हो गए, 8 एलईडीज़ होगी। ये सारे टर्मिनल्स, टर्मिनल 2 ये नेक्स्ट एलईडी के टर्मिनल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इस तरीके से ये सारे आपस में कनेक्टेड है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। अब मुझे क्या काम करना है, इन सब के नेगेटिव को ग्राउंड करना है, यानी कैथोड टर्मिनल को मुझे ग्राउंड करना है, तो मैं इसका कैथोड यूज़ करता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया तब ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो गया, तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है इसका ग्राउंड, ये इससे ग्राउंड हो गया, ये मेरा यहाँ से ग्राउंड हो गया। एक एक करके मैं सारे टर्मिनलों को मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ये सारे के सारे टर्मिनल मेरे ग्राउंड हो गए। तो कैथोड पे मैंने वोल्टेज 0 जो होता है वो मैंने 0 वोल्ट ग्राउंड के थ्रू दे दिया, और अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से मैं इसके ग्राउंड सिग्नल को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरा आर्डिनो का ग्राउंड पिन है वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हर पिन के ऊपर पहुँच चुका है। अब मुझे समझने की ज़रूरत ये है कि इनके में डिजिटल लॉजिक्स देने हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक एलईडी को कैसे ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने पिन नंबर 13 को इससे कनेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ। सो लेट एज्यूम मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लेता हूँ जो कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको यहाँ से कनेक्शन किया पिन नंबर 13 से। नेक्स्ट मैंने कनेक्शन कर दिया पिन नंबर 12 से। अब क्योंकि ये डिजाइनिंग का थोड़ा सही मेथड नहीं है, तो इसलिए इसको मैं प्रॉपर तरीके से कनेक्शन आपको करना बता देता हूँ हम लोग, ताकि थोड़ी हमारे को एक्यूरेसी रहे। नेक्स्ट पिन नंबर 11, ये हमने पिन नंबर 11 से कनेक्शन कर दिया इसका। नेक्स्ट का कनेक्शन हम लोगों ने पिन नंबर 10 से किया। एट से किया हम लोगों ने। देन हम लोगों ने कनेक्शन पिन नंबर 7 से, एंड फाइनली हम लोगों ने कनेक्शन
पिन नंबर 6 से किया। तो इस तरीके से हमारे टोटल 8 डिजिटल आउटपुट पिन्स को हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसके कोडिंग सेक्शन में जाता हूँ। हम लोगों ने पिन नंबर 13 का प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ था कि पिन नंबर 13 को अगर ऑन ऑफ करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यस, पिन नंबर 13 के ऊपर जो एलईडी है वो ऑन ऑफ हो रही है। अब पिन नंबर 13 के ऊपर एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, इट मीन्स ये पुराना प्रोग्राम है जो कि मैंने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे समझने वाली बात ये है कि मुझे बाकी पिन्स को डिफाइन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिन नंबर 13 यूज़ नहीं कर रहा, पिन नंबर 6 टू 13 तक यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि जिस भी पिन को हमें इनपुट या आउटपुट पिन डिफाइन करना होता है, वो जो कि हम लोग सिर्फ एक बार करते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बार बार लिखता हूँ तो इट विल टेक टाइम, बट आपके लिए बेटर ये होगा कि आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बार बार आप लिखें और प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे पिन नंबर 12 को यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैंने पिन नंबर 11 को यहाँ पे एज ए आउटपुट शो कर लिया। उसके बाद मैंने पिन नंबर 10 को, पिन नंबर 10 के बाद में मेरे को ज़रूरत है बाकी सबको करने के लिए, तो मैं यहाँ से 10 के बाद में मैंने 9 पिन को यूज़ किया, फिर मैंने 8 नंबर पिन को यूज़ किया, मैंने 7 पिन को यूज़ किया और मैंने यहाँ पे पिन नंबर 6 को यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पे बाकी सारे एलईडी को एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह जब मुझे यूज़ करना है तो मैंने हर एक पिन को एज ए आउटपुट पिन डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ से रन करूँगा तब भी सिर्फ पिन नंबर 13 ही वर्क करेगा, बाकी के पिन्स वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट पोर्ट डिफाइन किया है, कोई लॉजिक नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक वापस देना स्टार्ट करता हूँ। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे जो एलईडी है, जो 8 एलईडी मैंने कनेक्ट की है, वो 8 एलईडी ऑन हो ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लिंकिंग। जनरली आप लोगों ने दिवाली की लाइट या कहीं पे जब लाइटिंग देखी होगी तो वहाँ पे अक्सर ऐसा पैटर्न देखा होगा आप लोगों ने कि एलईडी किस तरीके से ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग फ्लैशिंग या ब्लिंकिंग का हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मुझे पिन नंबर 13 के को भी हाई करना है, मुझे पिन नंबर 12 को भी हाई करना है, 12 के साथ साथ मुझे पिन नंबर 11 को भी हाई करना है, 11 के बाद मुझे पिन नंबर 10 को भी हाई करना है, और ये सेम प्रोग्राम है, बार बार लिखना है। हालांकि जो हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं ये बार बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि इसको हम लोग एफिशिएंट वे से विद द हेल्प ऑफ लूपिंग कैसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें प्रैक्टिस और सीखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं अभी इस प्रोग्राम को सिंपल वे में ही आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। और क्योंकि अगर आप नए हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ें आप लोग टाइप करें, आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो इन सारे पिन्स को मैंने यहाँ पे सबको हाई किया, और हाई करने के बाद में मुझे अगर ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाना है तो इन सभी पिन्स को मुझे हाई के बाद लो भी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 1 सेकेंड डिले, जिससे क्या होगा कि हर एक सेकंड पे ये ऑन होंगे और ऑफ होंगे। तो अगेन मैं इन सारी पिन्स को यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सबको हाई की जगह लो कर दिया। और अब मैं इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, यानी प्रोग्राम को मैं बर्न करता हूँ। और जैसे ही मैंने प्रोग्राम को बर्न किया तो यस, यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब नोटिस करने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने पिन 1, 2, 3, 4, 5 ये 3 पिन एलईडी वर्क क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए हम लोग ट्रबल शूट भी करना सीखते हैं कि बाकी के जो 3 पिन है वो क्यों नहीं काम कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये एलईडी का कनेक्शन सही किया है। ये एलईडी का कनेक्शन हमने रेजिस्टेंस के साथ तो प्रॉपर कनेक्शन किया है। मे बी इनके जो ये टर्मिनल हैं, ये ग्राउंड वाले, ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो मैं इनके ग्राउंड के टर्मिनलों को एक बार वापस से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इस पिन्स को कनेक्ट किया। यस, जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये इसका ग्राउंड पिन कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ग्राउंड पिन को भी मैं इसके ग्राउंड पिन से कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी भी पिन से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये पिन कनेक्ट हो गया, ये पिन हो गया, और यस ये भी अभी ओपन पड़ा हुआ है। तो इसके ग्राउंड को भी मैं इस पिन से इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ।
यस, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या आप सारे पिन्स वर्क कर रहे हैं। यस, नाउ इट्स वर्किंग वेरी एक्यूरेटली एंड फाइन। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि अगर हम किसी टर्मिनल को ग्राउंड ना दे तब भी वो प्रॉपर वर्क नहीं करना करेगा। तो हमें प्रॉपर वोल्टेज, प्रॉपर करंट हमें मेंटेन करना होता है। ये सब चीज़ें हम लोग डिजाइनिंग में सीखेंगे कि हमें प्रॉपर वोल्टेज या प्रॉपर करंट किस तरीके से दे, ये मेंटेन कैसे करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिसाइड करें, ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, आप चाहें तो आप इनके डिज़ाइनिंग पार्ट वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ये सीखा कि ब्लिंकिंग के प्रोग्राम कैसे करें। अगर आप और प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपको अल्टरनेट एलईडी को ऑन ऑफ करना है, आपको स्ट्राइकिंग पैटर्न बनाना है कि सबसे पहले क्या करें कि फर्स्ट और लास्ट एलईडी ऑन हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट। तो ये कैसे वर्क करें, तो ये आप छोटे छोटे प्रोग्राम आप टेस्ट करके ट्राई कर सकते हो। अब जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्टरनेट एलईडी को ऑन ऑफ करूँ, यानी अल्टरनेट एलईडी को ऑन ऑफ करने का मीनिंग ये चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक बार पिन नंबर 13 की एलईडी ऑन हो, फिर पिन नंबर 11 की एलईडी ऑन हो। तो मैं यहाँ पे सारी आउटपुट पोर्ट ही रहेंगे जो कि एक बार डिफाइन करना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ इन पिन्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मुझे क्या काम करना है, जिस टाइम पे ये पिन्स हाई हो, अल्टरनेट हाई हो, यानी ओड इवन में हाई और लो हो। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि पिन नंबर 13 को हाई करता हूँ, 12 को मैं लो कर देता हूँ, फिर मैं पिन नंबर 11 को हाई रखता हूँ। ओहो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट में देखा था, ये डिजिटल राइट 12 जो है वो 2 बार आया हुआ है। हालांकि लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ये वर्क किया। तो पिन नंबर 11 के बाद मैंने 10 को मैं 0 कर देता हूँ, 9 हाई रखता है तो मैं 8 को मैं 0 कर देता हूँ, 7 हाई रखता हूँ और मैं 6 को लो कर देता हूँ। इसी मैनर में मैं यहाँ पे जस्ट अपोजिट करता हूँ। 12 वहाँ पे 0 है तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 11 हाई है यहाँ लो, यहाँ पे भी सेम कॉपी करते टाइम मेरे 2 बार हो गया है तो मेरे को इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास में पिन नंबर 10 को यहाँ पे मैंने 0 रखा था तो इसलिए पिन नंबर 10 को मैं 1 करता हूँ, 9 को 1 रखा था, 9 को 0 करते हैं, 8 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, 7 1 है तो 7 0 रहने दो, 6 0 है तो यहाँ पे 6 को मैं 1 कर देता हूँ। अब मैं वापस इसको रन करता हूँ तो जो मेरा पैटर्न जनरेट होगा वो होगा अल्टरनेट। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ओड इवन, एक बार में क्या हो रहा है, ओड नंबर की एलईडी ऑन हो रही है, दूसरी बार में इवन नंबर की एलईडी ऑन हो रखी है। इसके साथ साथ अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर आपको डिफरेंट पैटर्न जनरेट कैसे करने हैं, तो मैं आपको 2 प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अब आप लोग एक काम करिए, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एलईडीज़ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन होने का मतलब ये चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले या तो आप इधर से ले लीजिए लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसा भी आप लेना चाहे। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर की एलईडी ऑन हो, देन सेकंड नंबर की एलईडी ऑन हो, देन थर्ड नंबर की, एंड सो ऑन। तो ये सारी एलईडी एक एक करके ऐसे ऑन हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और दूसरी बार में जैसे जैसे ये एलईडी एक साइड से ऑन हो वैसे ही ऑफ होते हुए आए, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा जिसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं स्ट्राइकिंग पैटर्न, कि मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट नंबर की एलईडी और ये जो लास्ट नंबर की एलईडी है ये दोनों एक साथ ऑन हो, उसके बाद में सेकंड लास्ट ये एलईडी ऑफ हो जाए, ये जो सेकंड नंबर की एलईडी है और यहाँ से जो सेकंड नंबर की एलईडी है ये दोनों ऑन हो, एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो ये ऐसा अगर हम लोग इसको स्पीडली करेंगे डिले को कम करके, तो ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ से एलईडीज़ की जो लाइट है वो एक साथ स्ट्राइक करने के लिए आ रही है और स्ट्राइक करके वो वापस जा रही है। तो आप इस स्ट्राइकिंग पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग इन पैटर्न को ट्राई करिए। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको एक वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसका ओरिजिनल प्रोग्राम आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और आप टेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।